को सचेत करते हुए सूचित किया जाता है कि आप अपने घर और दुकान को तुरंत खाली कर दें ताकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जा सके। यह मणिकर्णिका पे जो एक मणि तोड़ते हुए देखी गई, वो तोड़ने का बहुत दर्द है कि वो मणि पे हम लोग का बचपना बीता है, पूरे मसान में हम लोग को बचपना बीता है, खेले कूदे हैं, नहाए धोए उसी मणि पर से कूदे हैं। हम ऊपर से रिकॉर्ड किए हैं छत से। हम यहाँ के डोम राजा परिवार से हैं। हम लोग यहाँ पे दाह संस्कार करवाते हैं। जो जरूरी है वो कुछ आदमी नहीं कर रहा है, विकास होना चाहिए लेकिन मंदिर को छोड़कर। आप एक चीज़ बताइए, अगर इस शहर को आप डेवलप वाकई करना चाह रहे हैं, कभी आपने काशी वासी से पूछा है कि आप चाहते क्या है? आप लोग इस शहर को कैसा देखना चाहते हैं? सांस्कृतिक नगरी, धार्मिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी, शिक्षा की नगरी को व्यापारिक नगरी में बदल देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। कई साम्राज्य आए, कई शासक गए, लेकिन वाराणसी, बनारस या काशी नाम से जाने जाने वाला यह शहर 3000 सालों से अपने वासियों के साथ अपने स्वरूप में जिंदा है। पिछले कुछ समय से बनारस में आधारभूत संरचनाओं में एक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां सरकार इसे समय की मांग बताती है, वहीं बनारस वासी इस बदलाव को लेकर चिंतित हैं। इसी महीने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर रेनोवेशन के कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया था। मणिकर्णिका पे तीर्थ पुरोहित हैं हम। हमारी कई पीढ़ियां निकल गई, हमारे ज्ञात में तो 4 पीढ़ियां निकल गई, जो चारों पीढ़ियां ही हमारी तीर्थ पुरोहिती करती आई। और यहाँ पर सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 प्रकार के मोक्ष हैं, उसमें से सायुज्य की प्राप्ति केवल मणिकर्णिका से ही प्राप्त हो सकती है। इसके पहले जब राजा महाराजा भी नहीं अपने सत्ता में थे तो पूरा खंडहर था। उन्होंने भी तीर्थयात्रियों के लिए, काशी वासियों के लिए एक अच्छा स्थान बना देना उनका भी प्रयास था। आज की भी व्यवस्था भी यही चाह रही है। लेकिन अब जैसे हम लोगों जो पुरानी चीज़ें हैं उसको संरक्षित तो कर सकते हैं, इतना तो हम लोग कर सकते हैं। विकास का मतलब ही नहीं है कि पूरा विनाश करके विकास, नहीं, विकास पुरानी चीज़ों को रखते हुए विकास करना, ये उत्तम बात है ना। यह मणिकर्णिका पे जो एक मणि तोड़ते हुए देखी गई, वो तोड़ने का बहुत दर्द है। सन 1791 में मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर ने मणिकर्णिका घाट को बनवाया था। मणि एक गोलनुमा पत्थर का बना स्ट्रक्चर होता है। मणिकर्णिका घाट पर रेनोवेशन के काम में एक मणि को तोड़ा गया था, जिसमें अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियां भी थी। अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट के फेसबुक पोस्ट के अनुसार 4 में से 2 मूर्तियों को ट्रस्ट ने रिकवर कर लिया है। उस पोस्ट में लिखा है कि ट्रस्ट के प्रेसिडेंट ने मां अहिल्या से इस शर्मनाक कृत्य के दोषियों को क्षमा करने और उनमें सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की है, ताकि वे भविष्य में ऐसा कोई जघन्य कृत्य ना करें। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मूर्तियों के क्षतिग्रस्त होने के वीडियोज को AI जनरेटेड बताया है और विपक्ष को दोषी ठहराया है। विकास की परियोजनाओं में बैरियर बनने की फिरौती ले रखी है। उनके द्वारा भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात अविनाशी काशी को बदनाम करने के लिए यहाँ पर पिछले 11 वर्ष के अंदर हुए समग्र विकास की परियोजना को बाधित करने के लिए जो साजिशें रची जा रही हैं और जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत 8 लोगों पर मिसलीडिंग कंटेंट फैलाने के आरोप में FIR भी हुआ है। कांग्रेस ने तो सही बात बनारस की जनता और देश की जनता के सामने रख दिया कि ये देखो, ये माता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति तोड़ी गई, ये सनातन का अपमान हुआ, ये काशी वासियों का अपमान है और देशवासियों का अपमान है। हर हर महादेव। मेरा नाम, पूरा नाम श्याम सुंदर पाल है। हम भी पाल समाज से हैं और अहिल्याबाई भी पाल समाज से थी। तो हम लोग शुरू से इसी घर में रह रहे हैं। हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि वो मणि पे हम लोग का बचपना बीता है, पूरे मसान में हम लोग को बचपना बीता है, खेले कूदे हैं,
नहाए धोए उसी मढ़ी पर से कूदे हैं। अहिल्याबाई होलकर ने स्थापित किया है भगवान शिव को खंडित मूर्तियों को फिर से स्थापित किया है। तो इसके लिए पूरे हिंदू समुदाय को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में ये हो रहा है कि जो मढ़ी है, जो लोग बोल रहे हैं ये वाली मढ़ी टूट रही है। ये वाली मढ़ी, ये जो देख रहे हैं इस वीडियो में, ये देख रहे हैं अहिल्याबाई होलकर का चारों तरफ, पूरा चारों तरफ पूरे सर्कल में बना है ये। हाँ, तो ये चारों तरफ जो सर्कल में बना है यही वाली मढ़ी हम ऊपर से रिकॉर्ड किए हैं। ये वाली, ये देखिए हम ऊपर से रिकॉर्ड किए हैं छत से। कहाँ से रिकॉर्ड किए हैं बताइएगा? उस वाले छत से रिकॉर्ड किए हैं। ये मढ़ी यहाँ बोट के पास, जो बोट खड़ी है वहाँ मढ़ी है। देख लीजिए जहाँ तक बैरिकेटिंग हुआ है, लास्ट बैरिकेटिंग दिख रहा है ना, लास्ट बैरिकेटिंग देखिए, ये लास्ट बैरिकेटिंग दिख रहा है, वो मढ़ी तोड़ के और बैरिकेटिंग कर दिया गया है। हम यहाँ के डोम राजा परिवार से हैं। हम लोग यहाँ पे दाह संस्कार करवाते हैं। हमारा नाम सितेंद्र चौधरी है। इनको तोड़ना नहीं चाहिए, रिपेयरिंग करना चाहिए। ठीक है, आप बना रहे हैं उसको बनाइए, अच्छे से बनाइए। लोग को बहुत यहाँ पे कष्ट हो रहा है, सुविधा नहीं है बैठने का, उठने का, कोई पानी का, लैट्रिन पेशाब करने का यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे कि जरूरी है, जो जरूरी है वो कुछ आदमी नहीं कर रहा है। विकास होना चाहिए लेकिन मंदिर को छोड़कर, क्योंकि मंदिर यहाँ पे हम लोग का मुख्य रूप से ये, क्योंकि हम लोग के पूर्वजों से चला आ रहा है। हम लोग तो कम से कम नहीं तो 4-5 पीढ़ी से हम लोग देख रहे हैं अपने आप को, और जो कि ये बहुत पुरानी धरोहर है। अहिल्याबाई होलकर का ये बनाया हुआ है, पुराना है, घाट है। ये सब घाट पे जितनी मंदिर है यहाँ पे कड़कड़ में शंकर है। हर कदम पे आपको शंकर के शिवलिंग का मिल जाएगा। घाटों के रेनोवेशन और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट का बनारस के सांस्कृतिक धरोहर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर के प्रधान पुजारी और IIT BHU में प्रोफेसर डॉक्टर विश्वाम्बर नाथ मिश्र से हमने बात की। हम लोग 14-15 जनरेशन से यहाँ पे हैं और ये इंस्टीट्यूशन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का है। और गंगा से क्या संबंध है? गंगा तो हम लोग कहते हैं, हमारे फादर भी कोट करते थे कि गंगा इज़ मीडियम ऑफ आवर लाइफ। तो हम लोग तो गंगा सिस्टम से इनसेपरेबल हैं। आप एक चीज़ बताइए, अगर इस शहर को आप डेवलप वाकई करना चाह रहे हैं, कभी आपने काशी वासी से पूछा है कि आप चाहते क्या है? आप लोग इस शहर को कैसा देखना चाहते हैं? काशी जो है किसी के दया कृपा पे डेवलप नहीं हुआ है। काशी डेवलप जो हुआ है हजारों हजार साल से काशी वासियों के मन से हुआ है। और जो भी बाहर से आए यहाँ कुछ कंट्रीब्यूट किया है। किसी बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स को इरेज करके अपनी चीज़ नहीं थोपा इस काशी पे। अब जैसे इसमें जो अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है मणिकर्णिका घाट, तो उस घाट पर जितने भी आप बिल्डिंग और वो सब देखेंगे तो वो डेवलप किया महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने। तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस शहर को। आप अगर देखिए 80 घाट से लेकर राजघाट तक चले जाइए, यही बनारस का रिवर फैसाड है और ये रिप्रेजेंट करता है बनारस का कल्चरल कोडिंग। और सारे रजवाड़ों का कोई न कोई यहाँ पे मकान या बिल्डिंग आपको मिल जाएंगे इन घाटों पे। तो ये बताइए, पूरे भारत के विविधता को ये दर्शाता है। इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ कल्चरल कोडिंग ऑफ बनारस, कि पूरा हिंदुस्तान एक घाट पे बसा हुआ है और सबका अपना जो है आर्किटेक्चर वो रिफ्लेक्ट होता है रिवर फैसाड में। तो आप देख के ही समझ जाएंगे कि ये महाराज दरभंगा का है, ये महारानी अहिल्याबाई होलकर का है, ये कर्नाटक स्टेट घाट है, ये महाराजा चेत सिंह का घाट है। आप देखिए यहाँ से वहाँ तक चले जाइए आप, तो यही विविधताओं का ये शहर है। और हम लोग तो कहते हैं काशी इज़ बेसिकली ए प्रोटोटाइप मॉडल ऑफ इंडिया। तो आप कम से कम इनको, और ये को एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, तो कम से कम एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है काशी का कि ये स्पिरिचुअल सिटी है। इसको कृपा करके स्पिरिचुअलिटी से आप टूरिज्म में मत ले जाएं, सब बिगड़ जाएगा बात। आपने अयोध्या का अभी आपने पहचान मिटाया भरसक, ये बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स आप तोड़ देंगे फिर वहाँ रहेगा क्या? आपके वहाँ 5 स्टार होटल तो कोई देखने नहीं जाएगा। वहाँ की परंपराओं को लोग देखने जाते हैं, वहाँ की सद्दुकड़ी मिजाज को देखने जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे चीज़ें, हमारी विरासत आप बिना हम लोगों से समझे अपना तोड़े जा रहे हैं और अपने हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अच्छा, आपने कभी काशी वासी से आपने सर्वे किया है, पूछा है कि क्या आपको ऐसा काशी चाहिए, इस स्वरूप का काशी?
मेरा नाम जय नारायण मिश्र है और मैं यहीं बनारस में ही रहता हूँ। 80 घाट पर मेरा मकान है। सांस्कृतिक नगरी, धार्मिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी, शिक्षा की नगरी को व्यापारिक नगरी में बदल देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है और इस पाप को बाबा नहीं सहन कर सकते। बाबा की नगरी अक्खड़ फक्कड़ जीवंत लोगों का ये शहर हुआ करता था। छोटी छोटी चीज़ों पर यहाँ के लोग मुखर रूप से अपने विचार व्यक्त करते थे। कहा उन्होंने कि माँ गंगा ने हमको बुलाया है। आते ही 14 में उन्होंने ऐलान किया, माँ गंगा ने तो बुलाया था। आज आलम यह है कि उन्हीं को कह दिया जाए कि आप एक चम्मच चुल्लू से आचमन कर लीजिए तो वो नहीं कर पाएंगे। गंगा प्रदूषित थी और हैं। यहाँ का जो स्वच्छंद विचरण था, आध्यात्म के तौर पर एक सुबह से शाम तक यहाँ अजान भी होता था, यहाँ नमाज भी होती थी, यहाँ बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी होता था। अब आप सोचिए कि एक इसका दिल कहा जाए दाल मंडी, दाल मंडी को सड़क चौड़ी करने के नाम पर वहाँ उजाड़ा जा रहा है। वहाँ नक्काशी का काम होता था, वहाँ अर्क का काम होता था, चांदी का काम होता था, बर्तन का काम होता था, सब का सब नष्ट हो गया। सोचिए कि कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है यहाँ के आम जनता पर। अब उस स्थिति में यहाँ के जो मूल बाशिंदे हैं कुड़ कुड़ के रह जा रहे हैं, कर कोई कुछ नहीं पा रहा है। भवन संख्या 67/1, 43/167, 43/167 ए आपको सचेत करते हुए सूचित किया जाता है कि आप अपने भवन और दुकान को तुरंत खाली कर दें ताकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जा सके। अगर आप अपने भवन को तत्काल अध्यासन मुक्त नहीं करते हैं तो प्रशासन के द्वारा अध्यासन मुक्त कराकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जाएगी। बनारस के रेनोवेशन के क्रम में ही शहर के सबसे प्रसिद्ध बाजार दाल मंडी के 650 मीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण होना है। यह एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जो काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर बसा है। दाल मंडी का न सिर्फ व्यापार के नज़रिए से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बनारस को आकार देने में योगदान रहा है। इसी गली में रहते हुए भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे और बालाजी घाट पर रियाज करते थे। 14 फीट की गली को जो है 60 फीट की गली रोड बनाना चाह रही हैं। बनाते बताइए कौन सी ऐसी रोड है जो 60 फीट की शहर के अंदर हो। इससे कनेक्टिंग भी और भी मेन रास्ते हैं जिनको छोड़ करके दाल मंडी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये समझ से परे हम लोगों के। तो हम लोग का एक स्टे ऑर्डर है कोर्ट के द्वारा कि अगर से आप इनकी चौड़ीकरण में अगर इनकी दुकानें आप लेना चाहते हैं तो आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं। 2013 के अधिग्रहण के तहत ही इनकी दुकानों को आप हायर कर सकते हैं। देखिए ये मेन रोड तो ये है, ये मकान के अंदर आ गए। मकान के अंदर ये देखिए ये 22 फीट करीब है। ये निशान लगा हुआ है, यहाँ तक तोड़ना चाह रही हैं। वन साइड यहाँ तक ये तोड़ के रोड में लेना चाह रहे हैं। ये वन साइड हो गया। इसी तरह उस बाजू में भी जो है 22 फीट उस बाजू में भी जो है तोड़ना चाह रही हैं। मेरी दुकान कपड़े की है, लेडीज़ कपड़े की है। ये हमारी दुकान 23 साल पुरानी दुकान है हमारी। 23 साल से इस मार्केट में हम हैं। 23 साल पुरानी दुकान है हमारी। सारी चीज़ हमारा परिवार, मेरे साथ 2 स्टाफ हैं, उनका परिवार हम ही से जुड़ा हुआ है। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग समझ जाइए एकदम दिवालिये के कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारी दुकान भी शून्य हो जाएगी। हमारा रोज़गार, सारी चीज़ें का इंसान ख़त्म ही हो जाएगा। एक तरीके से जाएगा कहाँ जब प्रशासन या शासन हम लोगों के बारे में नहीं सोचेगी। हमारा नाम गयासुद्दीन खान, दाल मंडी से जो है पैदाइशी रिश्ता हम लोगों को है और हम उस गली में रहते हैं। ये जो बगल ही में गली है, दीघा सा गली, जिसमें भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान रहते थे कभी ना। तो हर शख्स का जो आसपास के जो हम मोहल्ले हैं सबका जो है वास्ता इस गली से है। अब इसे ख़ास करके जो चाहे मतलब ईद हो, बकरा ईद हो, सारे सामान उनको जो है इस रोड पर मिल जाते हैं। चाहे सेवइयाँ हो, जो है खजूर हो, चीनी वगैरह वगैरह, कपड़ा दफ्तर सब मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है ख़रीदारी करने यहाँ आते थे। परसों का वाक़या है कि गंगा घाट का तो ऐसा विकास तो हम जो है हमारी समझ में नहीं आता कि जो मतलब पुरानी यादगार चीज़ें हैं उनको भी तोड़कर ख़त्म कर दूँ। और जहाँ तक दाल मंडी
उसको जो है चौड़ा करने का सवाल है। तो थोड़ा थोड़ा चौड़ा करने में जो है मुझे हम भी साथ में हैं। अभी से 5-5 फीट ले लो भाई, 5-5 फीट, 5 फीट जो है इधर से, 5 फीट उधर से, तो वहाँ तो जो है 21 फीट। तो मुझे आगे हमारा या कुछ लोगों की तो आप समझिए कि जो समय ख़त्म हो जाएगी। वक्फ बोर्ड में तकरीबन 6 मस्जिदें हैं जो मेन रोड पे है। 2 मस्जिद गली में है, 8 मस्जिदें हैं जो उसके जद में आ सकती हैं। उसके अलावा करीब 4-6 मकान वक्फ है, 4-6 मकान वक्फ है। एक स्कूल वक्फ है अमीरिया इस्लामिया जिसका नाम है अमीरिया इस्लामिया गर्ल्स स्कूल है, और एक मरियम हॉस्पिटल है वो भी जद में है। यानी बहुत नुकसान होना है सब मिला करके। ये है सब पब्लिक के इस्तेमाल में है, स्कूल पब्लिक के इस्तेमाल में है, मुसाफिर खाना पब्लिक के इस्तेमाल में, हॉस्पिटल पब्लिक के इस्तेमाल में है। बनारस के आम बासिंदे नाखुश हैं, मंदिरों के पुजारी नाखुश हैं, व्यापार को क्षति हो रही है, आध्यात्मिक जनता सहम गई है। फिर सवाल यह है कि ये रेनोवेशन किसके लिए है, ये चौड़ीकरण किसके लिए है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।